इंच की जमीन के लिए क्या कोई किसी की हत्या कर सकता है? बता दें कि आज के जमाने में तो कर सकता है, क्योंकि ऐसी ही खबर निकलकर सामने आई है जहां पर 3 इंच जमीन को लेकर ये विवाद हुआ था, जिसके बाद से परिवार वालों को धमकी दी गई थी और परिवार के 3 आदमियों की हत्या कर दी गई। ये ताजा मामला जो है वो बिहार से निकलकर सामने आया है, जिसके बाद से पूरे परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और इस बात की जानकारी उन्होंने दी है कि 3 इंच की जमीन के लिए इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। बता दें कि जहां पर एनडीए सरकार है, गृह मंत्री सम्राट चौधरी हैं और गृह मंत्री सम्राट चौधरी के बड़े बड़े दावे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार में आए दिन आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। बिहार में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला जो है वो सिर्फ 3 इंच जमीन को लेकर हुआ, जहां पर 3 इंच जमीन को लेकर एक विवाद हुआ और उसके बाद से परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। इस पूरी खबर में क्या है आपको जरा सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये सवाल उठता है कि आखिर एनडीए सरकार कहां है। पटना में 2 इंच जमीन विवाद में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 चचेरे भाइयों के बीच चल रहे जमीन विवाद में भतीजे ने अपने ही परिवार पर गोली बरसा दी। बता दें कि फायरिंग में 50 साल की चाची राम मंत्री देवी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। चचेरा भाई राजन प्रसाद जो कि महज 25 वर्ष का था और पड़ोसी देवसागर सिंह जो कि 50 साल के थे, वो इस मामले में गंभीर बताए जा रहे हैं। दोनों घायलों का गंभीर हालत में पीएमसीएच में इलाज चल रहा है। पड़ोसी देवसागर सिंह को सिर में गोली लगी है। घटना जो है वो फतुहा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जिसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। पूरे परिवार में शोक की लहर गूंज उठी है, मातम छाया हुआ है। जानकारी के मुताबिक रसलपुर के राम कुमार प्रसाद और श्रवण कुमार के बीच लंबे समय से महज 2 इंच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। शुक्रवार सुबह दोनों पक्षों के बीच उसी तरीके का जमीन को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद से इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। प्रत्यक्षदर्शी और मृतक के बेटे जितेंद्र कुमार के अनुसार उनके पिता और चाचा के बीच सामान्य बातचीत हो रही थी। विवाद इतना बढ़ गया कि अचानक से जमीन को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया। गोलियां चलानी शुरू कर दी गई। जितेंद्र कुमार के मुताबिक बातचीत के दौरान ही राम कुमार प्रसाद का बेटा शिवम अचानक देसी कट्टा लेकर वहां पर पहुंच गया। बता दें कि अचानक से ये घटना हुई जहां पर उनका बेटा जो है वो देसी कट्टा लेकर वहां पर पहुंच गया और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इधर उधर भाग पाता, उसने फायरिंग करनी शुरू कर दी। पहली गोली सीधे राज्य मंत्री देवी के सिर में लगी, उससे उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। हमलावर यही नहीं रुका, उसने चचेरे भाई राजन और तीसरी गोली बीच बचाव करने वाले पड़ोसी देवसागर पर भी चलाई और अब इस पूरे मामले में फतुहा एसडीपीओ 1 अवधेश कुमार और थाना अध्यक्ष सदानंद शाह सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए अभियुक्त के घर की तलाशी लेने को कहा है। यहां से देसी कट्टा, एक तलवार और एक बाइक बरामद की गई है। ग्रामीण एसपी भी मौके पर मौजूद थे। उन्होंने बताया है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए फतुहा के नेतृत्व में एक विशेष जांच की टीम यानी एसआईटी का गठन होना चाहिए। पुलिस अपराधियों की ताबड़तोड़ जांच पड़ताल कर रही है, ताबड़तोड़ उन्हें खोजने का प्रयास कर रही है। अब बता दें कि जल्द ही पुलिस प्रशासन ने पूरे परिवार को आश्वासन दिया है कि जिन भी लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है, पूरे परिवार को, सभी अपराधियों को जेल भेजा जाएगा, आपको न्याय मिलेगा। बता दें कि आज के जमाने में सिर्फ 3 इंच की जमीन को लेकर विवाद शुरू हुआ और ये विवाद जो है देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि देसी कट्टे से लगातार गोली पर गोली चलाई गई। बता दें कि दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, जहां पर किसी ने सुबह सोचा भी नहीं होगा कि बातचीत चल रही है और चचेरे भाई का बेटा जो है वो इस तरीके की घटना को अंजाम देगा, अचानक से देसी कट्टा लेकर पहुंच जाएगा और परिवार के लोगों को ही भून देगा। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवा न्यूज पर।